सैद्धांतिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अपने आप को सलाह भी तो चाहिए। उसको सलाह देने वाला कौन है भाई? जब अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति या तो शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, तो ये सब उसके अधीनस्थ अधिकारी कहलाएंगे। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को मंत्री बनाएगा जिसको मंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है। अब एक बात हो, अगर कोई व्यक्ति है जिसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है, एक्स को अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और एक्स ना तो लोकसभा का सदस्य ना राज्यसभा का सदस्य है, तो क्या एक्स को प्रधानमंत्री बना सकता है राष्ट्रपति? सदस्यता लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन ये है, अगर किसी व्यक्ति को चाहता है राष्ट्रपति या कोई व्यक्ति है उसको प्रधानमंत्री बनाना है, अगर वो संसद का सदस्य नहीं है, ना तो लोकसभा ना राज्यसभा का, तो क्या राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है? 6 माह में सदस्यता लेगा। यही स्थिति मंत्री में भी है। अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है उसको प्रधानमंत्री बनाता है, या राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है उसे मंत्री बनाता है, तो उस व्यक्ति को जिस तारीख को उसकी नियुक्ति होगी उस तारीख से 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता स्वीकार करनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा का मेंबर बन जाए चाहे राज्यसभा का। अगर वो 6 महीने में संसद का सदस्य नहीं बनता है तो उसकी ये सदस्यता क्या हो जाएगी? प्रधानमंत्री या मंत्री पद खत्म हो जाएगा। अब अगली बार वो व्यक्ति मंत्री तभी बनेगा जब वो पहले चुनाव जीत जाएगा। वो पहले चुनाव जीत जाएगा। आप ये समझना, अगर ये प्रोविजन नहीं किया होता संविधान वालों ने कि भैया अगली बार वो तभी बनेगा जब वो चुनाव जीत जाएगा, तो फिर यहाँ पर तो व्यक्ति हर 6 महीने में बना देता कि तुम्हें पहले बना दिया 6 महीना, अब तुम चुनाव लड़ा नहीं जीते या हार गए तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दिया, फिर से बनवा दिया, फिर 6 महीने में जीतना है। ऐसे 6 महीने के तुम्हारे 5 साल हो जाते, फिर तुम पीएम बने रहते। तो ये संभव नहीं है। आप बिना संसद सदस्यता के अधिकतम 6 महीने तक पीएम या अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रह सकते। इस 6 महीने के अंदर आपको संसद की सदस्यता स्वीकार करनी पड़ेगी, कहीं से चुनाव जीतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है कि व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो, और मंत्री बनने के लिए भी जरूरी नहीं है कि व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो। व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आप चाहे तो लोकसभा के मेंबर हो चाहे तो राज्यसभा के हो, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि अगर लोकसभा का मेंबर है मंत्री या प्रधानमंत्री तो